नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस रोज लेता हूं, आप रोज आते भी हैं पढ़ने के लिए। साथ साथ जो भी पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अनअकैडमी पर टाइम पर रोज आ जाया करिए। अनअकैडमी पर क्लास का टाइम है मॉर्निंग में 8 बजे, उसके बाद में मॉर्निंग में ही 9:30 बजे और फिर सीधा रात में 9 बजे। तो आप इन तीनों क्लासेस में अनअकैडमी पर रोज आ सकते हैं। अनअकैडमी की क्लास का टाइम पर डे का यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने दोस्तों को भी लेकर आ सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी की एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मैंने अपनी सारी क्लासेस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन है। और अगर अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अनअकैडमी लिखकर सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके लिए अनअकैडमी की ये लर्निंग एप्लीकेशन सबसे ही ऊपर दिख जाएगी। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, अपने मोबाइल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर्ड करिए एप्लीकेशन के लिए। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर्ड करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करेंगे, ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सेलेक्ट करने वाला एक ऑप्शन आएगा। तो आपको माय गोल्स मैनेज एग्जाम में जाना है और मुझसे फ्री पढ़ने के लिए वहां पर आपके लिए एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एसएससी एग्जाम ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूं फ्री। और आप मेरी फ्री क्लास करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर एप्लीकेशन में एसएससी एग्जाम ही सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप एसएससी एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा और कोड आपको डालना है AEGG। 4 अक्षर का ये कोड आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपकी अनलॉक हो जाएगी और फिर आप आगे बढ़ते हुए मेरी फ्री लाइव क्लासेस देख सकेंगे। मुझे मेरे नाम रंजीत पांडे से सर्च करके मेरी क्लासेस देख सकेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे तो बाकी क्लासेस भी मेरी देख सकेंगे। तो ये प्रोसेस कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरी करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर आप मुझसे फ्री में पढ़ने के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अनअकैडमी पर। अभी हम शुरू करते हैं टेस्ट सेट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर क्या है? तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को जो है संशोधित करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है ऑप्शन नंबर साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन कौन था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 85 में आया था, जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यह है संविधान का ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है 43वां संविधान संशोधन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर क्या है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो है ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन के तहत संरक्षित किया गया है। निम्न में से किस संशोधन संवैधानिक संशोधन में अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लघु संविधान इनमें से किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 42वें संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन से लेकर आया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? राइट आंसर क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को ऑप्शन नंबर 91वां संविधान संशोधन सीमित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देसी नरेशों के प्रिविलेजेस को और विशेष अधिकारों को किस संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया?
तो राइट आंसर हो जाएगा ये समाप्त कर दिया गया 26वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो राइट आंसर है 7वां और 31वां संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा मिला था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ऑप्शन नंबर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भारतीय संविधान की विशेषता संविधान में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो 42 के बाद में ऑप्शन नंबर 44वां संविधान संशोधन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है? प्रश्न है ये रहा आपके सामने, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख जो है ऑप्शन नंबर भाग 20 अनुक्रमांक 368 में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भूतकालिक प्रभाव से अपनी तरह का ऑप्शन नंबर 10वां संविधान संशोधन लागू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है धारा 368 के अनुसार होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो प्रिवी पर्स को जो है 26वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश करते हैं? तो ऑप्शन नंबर किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा एक नवीन विषय जोड़ा गया? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया। संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी पर प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 355 में दिया हुआ है। संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, परंतु किसी विषय की अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आने या न आने का निर्धारण करने के लिए अंतिम शक्ति इनमें से किस में निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर संसद में प्रस्तुत होता है। राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कितने समय में करता है? तो ऑप्शन नंबर कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। नगर पालिका से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुए हैं? तो इंदिरा गांधी जी के काल में हुए हैं। दल बदल विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन में जो व्यवस्था की गई थी उससे नियम बनाने का अधिकार किसे होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को। संसद संशोधन प्रक्रिया वाले अनुच्छेद 368 में ऑप्शन नंबर संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर पंचायत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर था। क्या स्कोर रहा जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और अनअकैडमी पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।